उथल-पुथल में एक देश, शेख हसीना का पतन। बांग्लादेश संघर्ष और बलिदान से जन्मा एक राष्ट्र एक बार फिर अनिश्चितता के कगार पर खड़ा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के जबरन इस्तीफा या सैन्य तख्तापलट ने पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। सत्ता में यह अचानक बदलाव, व्यापक सार्वजनिक आक्रोश और बढ़ती हिंसा से प्रेरित होकर बांग्लादेश के नाजुक लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस सरकार की आरक्षण नीतियों के प्रति गहरी नाराजगी है, जिसे बहुत से लोग भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण मानते हैं। हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से बनाई गई इन नीतियों ने विरोध प्रदर्शनों की एक लहर दाग दी में बदल गई, जिससे सेना को नियंत्रण हथियाने का एक उपजाऊ आधार मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है, इस अचानक शक्ति शून्य के निहितार्थों से जूझ रहा है। बांग्लादेश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आंतरिक आदर्शों की परीक्षा अशांति के भार और अनिश्चित भविष्य की छाया से हो रही है। बांग्लादेश में असंतोष के बीज हालिया उथल-पुथल से बहुत पहले बोए गए थे। जनता के आक्रोश के केंद्र में सरकार की विवादास्पद आरक्षण नीतियां हैं, जिन्हें ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ये नीतियां, जबकि इरादे में अच्छी थीं, अनजाने में आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच नाराजगी की आग लगा दी। शिक्षा और सरकारी नौकरियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू आरक्षण व्यवस्था ने उल्टे भेदभाव के आरोपों को जन्म दिया और उन लोगों में वंचित होने की भावना को हवा दी, जिन्होंने खुद को बाहर महसूस किया। वंचितों के उत्थान के उद्देश्य से बनाई गई नीति ने अनजाने में असंतुष्ट नागरिकों का एक नया वर्ग तैयार कर दिया, जिन्होंने इसे अपनी आकांक्षाओं और अवसरों के लिए खतरा माना। आर्थिक चिंताओं और योग्यता के कथित क्षरण से प्रेरित यह उबलता असंतोष विरोध प्रदर्शनों को जड़ पकड़ने और बढ़ने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता था। आरक्षण नीति, जबकि सामाजिक न्याय के लिए एक उपकरण के रूप में थी, मौजूदा शिकायतों के लिए एक बिजली की छड़ बन गई। अंततः राष्ट्र को अस्थिर करने में योगदान दिया। हमें बस एक फेयर चांस चाहिए, ये पॉलिसीज ये हेल्प करने के लिए थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हमें पीछे धकेला जा रहा है। इट्स नॉट फेयर। सेना के तेज और निर्णायक अधिग्रहण ने पूरे बांग्लादेश में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे एक राष्ट्र अपने बिखरे हुए लोकतंत्र के मद्देनजर घूम रहा था। कभी विरोध की भावना से जीवंत रहने वाली सड़कें अराजकता और अनिश्चितता के दृश्यों में बदल गईं, क्योंकि सेना ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तख्ता पलट के तुरंत बाद भय और आशंका की एक स्पष्ट भावना थी। देश के विभिन्न हिस्सों से हिंसा और लूटपाट की खबरें सामने आईं, जो आगे आने वाली चुनौतियों की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। सेना, जिसे अब व्यवस्था बहाल करने का काम सौंपा गया है, को अशांति को शांत करने और विभाजन से खंडित राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा और सतर्क अवलोकन के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि तख्तापलट की व्यापक रूप से लोकतंत्र के लिए एक झटके के रूप में निंदा की गई थी। कई लोगों ने उन जटिल आंतरिक कारकों को स्वीकार किया, जिन्होंने संकट में योगदान दिया। बांग्लादेश का भविष्य, जो कभी उभरते लोकतंत्रों के लिए आशा की किरण था, अब अधर में लटका हुआ है। हम सभी नागरिकों से शांत रहने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हैं। हमारी प्राथमिकता अपने प्यारे देश में शांति और स्थिरता बहाल करना है। मैं भारत सरकार से बांग्लादेशी लोगों की दुर्दशा पर विचार करने का आग्रह करती हूँ। हमें समर्थन और स्थिरता की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री हसीना, भारत में आपका आगमन जटिल चुनौतियां लेकर आया है। हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। नई दिल्ली की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। यह एक सतर्क दृष्टिकोण का सुझाव देता है। शायद कोई भी निर्णायक कदम उठाने से पहले यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि स्थिति कैसे सामने आती है। दरअसल पूरा क्षेत्र यह देख रहा है कि भारत अपने विकल्पों का वजन कैसे करता है। इस बात से अवगत है कि किसी भी कार्रवाई के महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। बांग्लादेश में उथल-पुथल के साथ पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी देश हाई अलर्ट पर हैं,
हर कोई अपने अगले कदम पर विचार कर रहा है। भविष्य अस्पष्ट बना हुआ है और दुनिया अगले अध्याय के सामने आने का इंतजार कर रही है।